morning, guys. 8:30 in the morning, -3. Still feels like -9. And we are in तृप्त लेकिन हम तो घर से नहा मतलब होटल से नहा के आए हैं, तो यहाँ दोबारा नहाने की हिम्मत नहीं है। हमने ऐसे 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 पानी डाल के छींटे लगा के तृप्त कर लिया खुद को। एंड वेरी 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 कोल्ड। आई डोंट नो वाई इट्स फीलिंग सो कोल्ड। इट्स फ्रीजिंग, आईसी फ्रीज नाउ। जो चरण पादुका है दैट इज़ 3 किलोमीटर्स चढ़ाई। सॉरी भगवान जी, यहीं से ही not able to do that track. Now we are heading to ब्रह्म कपाल। वो थोड़ा अप्रोचेबल है, तो वो जा सकते हैं 100 मीटर पे। और फिर एक बार फिर से दर्शन करके we will start again.
morning. It's 6:30, not 6:30, 6:15 in the morning, and we are ready. And now we are going to continue and leave this ashram. Say hi. Say hi. All right, चलो आगे चलते हैं. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हियर. आई एम इन पार्किंग. ये लास्ट स्पॉट है जहाँ तक गाड़ी जाती है. इसके आगे ना 2 व्हीलर जा सकती है ना 4 व्हीलर. तो फाइनली अब हम यहाँ से थोड़ा सा चलेंगे और चलने के बाद में डिसाइड करेंगे कि ऊपर तक हम चल के जाएंगे कि पिट्ठू पे जाएंगे, बिकॉज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. एंड फिर वापस भी ड्राइव करना है और रास्ता तो सुभान अल्लाह है ही. So let's see. अब यहाँ से हम गौरीकुंड जा रहे हैं. ये जो शेयरिंग जिप्स होती है इसमें बैठ के, बिकॉज यहाँ से आगे हमारा पर्सनल व्हीकल तो जाएगा नहीं. सो और यहाँ से गौरीकुंड अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर्स है, तो जाना ही पड़ेगा. अभी हम लोग यहाँ जहाँ से लास्ट स्टार्ट होता है वहाँ पहुँच गए हैं. यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ई पास वेरिफिकेशन लाइन है और सामने वहाँ शॉप्स पे ई पास बनते हैं. तो अगर मैनुअल वेरिफिकेशन हो जाता है तो इजीली जल्दी पहुँच जाते हैं. सो इट्स मैंडेटरी काइंड ऑफ. तो हमने ये करवा लिया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं. फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम खच्चर पे ही जाएंगे, बिकॉज हमें सेम डे वापस आना है. तो दैट इज़ इम्पॉसिबल चढ़ के जाना और उतर कर आना. सो उतरने का भी डिसाइड नहीं किया, बट चढ़ के हम खच्चर पे जा रहे हैं. 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है, हमने यहाँ सुना है. तो वी ट्राई कि हम 2 बजे पहले पहुँच जाए, जिससे हम आसानी से उतर पाएँ. लोग अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स चढ़ गए हैं और 8 किलोमीटर्स बाकी है. कुछ पेट पूजा करने रुके हैं. यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको मैगी, चाय, बिस्किट मिल जाते हैं. तो लेट्स सी, हैव समथिंग एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन. जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, भोलेनाथ शंकरा. 2.5 किलोमीटर पहले आपको हॉर्सेस उतार देते हैं, आपको खुद से चलना पड़ता है. और लेट्स सी अभी मंदिर कितने बजे तक खुला है कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है. सो लेट्स सी क्या होता है.
वही मंदाकिनी है जो 2013 में आपदा बनकर केदारनाथ पर टूटी थी, लेकिन फिर भी केदारनाथ आज अपनी जगह है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ पूरी बर्फ के हो रहे हैं, पूरे पहाड़ बर्फ जमी हुई है। टेम्परेचर इस वक्त माइनस में है और हम उतरना स्टार्ट कर चुके हैं। कल लग रहा था क्या स्यापा हो गया यहाँ पे। जो आप ये पीछे हट टाइप की देख रहे हैं, ये डोरमेट्रीज हैं। यहाँ पे 600-700 रुपीज़ पर हेड में बिस्तर दे दिए जाते हैं। हॉल होता है जहाँ कॉमन टॉयलेट्स होते हैं शेयरिंग बेसिस पे। कुछ छोटे छोटे बिल्डिंग्स बने हुए हैं पीछे, वो होटल्स हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 5000-6000 का रूम होता है। तो आई सजेस्ट जो भी यहाँ आए पहले से ही बुकिंग करा कर आए, नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भीड़ नहीं है तो भी रूम्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो जब सीज़न होता है, यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं, उस वक्त तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। और ठंड इतनी है कि हम लोगों ने 4 रज़ाइयाँ ओढ़ी थी, उसके बाद भी तो it need little preparation before coming. Kids are really strong. इनकी मम्मी तो खुद को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। बट दे कोऑपरेट ईच अदर एंड कैसे न कैसे सामान भी बेचारे ने कैरी कर रखा है, उसको भी कैरी कर रहा है। एंड दे आर कमिंग। ध्यान से, बहुत ध्यान से। While I'm using these ways, this is actually looking scary, but this Dundee is really awesome and useful for gripping. You can see how I'm gripping because this has this pointed thing, so it's easy. But if you have practice, then only you should try this. Otherwise, this can be dangerous. See my tough kids, आराम से, बड़े आराम से, हंसते हंसाते they are going. Almost 5.5 kilometers उतर चुके हैं हम लोग. In between हम लोग सब शॉर्टकट्स भी ले रहे हैं. Let's see कितने बजे तक हम पहुंचते हैं. It's already 9 o'clock. जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं वाइट पूरा, ये सब स्नो है, पूरा बर्फ की गुफा है ये. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउट हियर. आई थिंक -12 रहेगा इस वक्त टेम्परेचर. हाथ ऐसे डंडी पकड़ने के लिए बाहर निकाले तो ठंड से जम जा रहे, नीले हो जा रहे एकदम. बट व्हाट टू डू, उतरना है तो उतर रहे हैं. तो थोड़ी थोड़ी बॉडी में गर्मी भी है तो चल पा रहे हैं. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज.
Hello, we are so tired. She is looking fresh. ये गाड़ी में पीछे सो गई थी बट 18 किलोमीटर उतरने के बाद मेरा पैर जो है वो बर्फ़ पे पड़ गया और मैंने स्लाइड करके फिसल पट्टी खा ली 2-3 सीढ़ी तक ऑलमोस्ट मैं फिसल कर गई एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग एंड पेनफुल ईदर वेल तब तो शर्म के मारे देखा नहीं उठ के मेरा फ़ोन टूट गया दिस फोन आई एम शूटिंग विद अनदर माय मेन फोन गॉन एंड लाइक हियर आई वॉन्ट टू ऐड सम टिप्स आप लोग जब भी अगर कभी किसी ट्रैकिंग पे जाए तो जूता दुकानदार चाहे मोड़ तोड़ के आपको कैसे भी दिखाए लेकिन आप ब्रांडेड जूता ही पहनना। मैंने लोकल जूता पहना एंड उसका पीछे का जो सोल होता है ना वो पूरा निकल गया। अब मैंने अंदर पैक कर दिया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो उसका जो ऐसा चौकोर उसके अंदर कुछ स्क्वायर सा लगा हुआ था, उसकी वजह से मेरा पैर ऐसा ये जो मेरा हील है ना ये बिल्कुल ऐसा पिलपिला टमाटर हो गया है। मतलब मैं टच भी नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे एंड इट्स वेरी पेनफुल। और मेरे जो आगे के टोज़ हैं बिल्कुल स्वेल आउट हो गए हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, साथ में जो कोई भी चल रहा है ना उनकी अपनी एक स्पीड है, उनकी अपनी एक एनर्जी लेवल है, उनसे कभी compete मत करना। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चलते जाएं, रुके नहीं, ब्रेक नहीं लें। और अगर लेते हैं तो वेरी स्मॉल ब्रेक्स। तो क्योंकि एक बार जब आप बैठ जाते हैं ना तो आपके नीज जाम हो जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा था कि उतरना इतना टफ नहीं होगा बट इट वॉज टू टफ। फाइनली हम लोग उसी आश्रम में जहाँ से हम लोगों ने विद्याधाम आश्रम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए, यहाँ पे होटल्स सुपर एक्सपेंसिव हैं। 3000, 4000, 5000 से नीचे कोई रूम नहीं है। सो वी पेड $500 and so quite cheaper, but this time we got the room with no geyser in the bathroom, so we have to adjust. दूर जाके मंदिर के दूसरे कोने से बाल्टी से भर के लाना पड़ेगा, बट हमें रात ही निकालनी है एंड इट्स सेफ एंड वेरी इकोनॉमिक, तो चलेगा। चलो अभी बाद में मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग में, अभी गुड नाइट टाइम है। आई एम वेरी टायर्ड, माई लेग्स आर पेनिंग लाइक एनीथिंग। जैसे टायर पंक्चर हो जाता है ऐसे मैं पंक्चर हूँ अभी। सो ओके, बाय फॉर नाउ। Well, actually I am not in that great condition. You can see swelling all over my face and my feet are also in the same condition. I'm not able to move, but what to do? Have to try. We'll try जहाँ तक पहुँच पाए, but condition is pathetic. So चलो आगे देखते कैसे क्या होता है। Today it was very exhausted, very stressful drive. We started by 9 but we was not able to reach by 10.
सो इट वॉज ऑलमोस्ट 13 आवर ड्राइव टुडे एंड हम हाईवे पर ही 4 किलोमीटर पहले ऋषिकेश से एक होटल में रुके हैं अभी। रात यहाँ सोएंगे, फिर देखते हैं सुबह कब उठते हैं और यहाँ से कब निकलते हैं। बहुत थक गए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत गंदे रोड्स थे एज़ यूजुअल। बट नाइट में मुझे प्रॉब्लम होती है देखने में, सामने से फ्लैश लाइट्स आती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट था। रोड्स नहीं दिख रही थी, इसलिए किसी न किसी गाड़ी के पीछे लगा के मैं ड्राइव कर रही थी उन्हीं की स्पीड में। सो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था अभी तक का। इतने दिनों में आज सबसे ज़्यादा वाला डिफ़िकल्ट दिन ड्राइव वाला दिन था। चलिए अभी के लिए गुड नाइट। कल से इट्स मॉर्निंग लेट, वी बीन लेट एंड सम फनी थिंग हैपेंड। हमारे रूम के पीछे ना एक झरना सा बह रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैं सन आस्क्ड मी, मम्मी बारिश आ रही है। तो आई वाज लाइक सो जाओ, बारिश में कैसे चलेंगे। एंड मैंने कहा इतना कैसे बारिश आ रही है। 2 घंटे बाद में 7 बजे देखा तो वो झरना बह रहा था, तो इट्स नॉट बारिश। सो somehow like this we became late. It's 8 o'clock. You can see this tapri. We are having bun maska and chai over here and then we will continue because बहुत दूर जाना है आज तो। 550 किलोमीटर करना है और दिल्ली तक, हरिद्वार से दिल्ली तक और यहाँ से हरिद्वार तक तो रास्ता माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। तो टाइम लगने वाला है, ट्रैफिक भी हो सकता है। सो कुछ ना मिले भगवान जी, कुछ ना मिले। Say hi. Hi. Alright, so let's go.